तुम्हारे कविता से तो हम ना कुछ कहते हैं। पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। यहाँ पर सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। चित्तौड़गढ़ में जो है ये चारों ओर से घेर लिए और उसमें अन्न पानी आने के रास्ता बंद हो गया और 6 महीना तक ले ये घेर के रखे थे। लास्ट में बहुत सेना मारी गई और वहाँ एक जौहर हुआ था, जिस जौहर में 16,000 नारी, माता, बहन, बेटी सब आग में जल करके मरी थी। चित्तौड़गढ़ में ऐसे ऐसे जौहर लोग यहाँ हुआ और सभी देखते रहे और कुछ ना कर पाए। यहाँ पर एक जो है नर नारी के परिवार था, पति और पत्नी दोनों थे और बहुत सुखी से रह रहे थे। और उसके बाद उसके एक जो है लड़का हुआ और वो लड़का जो है, लड़का के बाप गुजर गया, वो जो है औरत मुस्मात हो गई। लड़का जब थोड़ा तैयार हुआ, जवान हुआ, तो वो एक लड़की के चक्कर में पड़ गया और उसे वो शादी करने के लिए प्रस्ताव रखा। उस प्रस्ताव के देख करके लड़की उसके दिमाग के परीक्षा ली कि इसके पास कितने दिमाग है, कितने अकल है, कितने बुद्धि है। वो कही कि अगर हमके चाहते हो तो अपनी माँ के करेजा काढ़ करके लियाओ, तब जा कर के हम तुमसे शादी करेंगे। अब इस बात के सुन करके और उसने जो है तो उसने जो है जा कर के और करेजा जो है अपने माँ के काढ़ने के लिए जो है निश्चय किया। चाकू लेके जा रहा था, रास्ते में जो है ठोकर लगता है और 12 बजे राती खन घर पहुंचा तो उसकी माँ बैठ करके लड़का के प्रतीक्षा में बैठी थी और इंतज़ार कर रही थी कि बेटा कब आएगा तो खाना खाएंगे, खिला के सोएंगे। लड़का आ गया, लड़का के खोपड़ी पर भूत चढ़ा था माँ के हत्या के। उसने आ कर के और माँ के सोने के प्रतीक्षा कर रहा था, चाकुओं को सब ले रखा था। जैसे माँ सो जाती है तो उसके पेट फाड़ के उसके करेजा काढ़ लेता है और वो करेजा के ले कर के आगे बढ़ता है तो एक जगह ठोकर लगता है तो गिर जाता है
आगे उसके बाद जो है वो करेजा से आवाज़ आता है कि बेटा तुमके चोट तो ना लगी। फिर उसके बाद उस करेजा के लेकर के और लड़की के पास पहुंचता है। लड़की देख करके उसके होश उड़ गया। कहा कि ये कितने बड़ा शैतान है कि जो महता इसको पैदा करके जवान करी इसके लिए जीने मरने के लिए तैयार है। उस माँ की जान मार के करेजा लिया दिया। अब उसके अपने बात पर भी बहुत पछतावा हुआ और उसने उसके जो है पुलिस से बता करके उस सारी कहानी जो है उसके घर वाले जान गए और उसको पुलिस के दे करके जीवन कारावास में भेज दिया गया। जीवन कारावास हो गया और बिना विचारे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हसाए। संसार के अंदर कुछ भी करो तो विचार करके करो, बिना विचारे करोगे तो मरोगे। इसलिए कोई काम करो तो विचार करो और तब जा करके अपना कल्याण करो। उग्रसेन एक राजा मथुरा में हुए और बहुत धर्मात्मा राजा थे और उनके जो है राजकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और प्रजा के अपने पुत्र के समान देख रेख रखते थे। अब प्रजा के स्वागत करते थे और रक्षा करते थे, कल्याण करते थे। एक लड़का हुआ जिस लड़का का नाम कंस है, वो घोर अत्याचारी हुआ, घोर पापी हुआ, घोर अधर्मी हुआ। अब प्रजा के दुख देने लगा। अब प्रजा जो है परेशान हो गई। राजा उग्रसेन के कैद करके जेल खाना में बंद कर दिया। मथुरा के राजा बन गया और वासुदेव और देवकी के जब शादी हो करके विदा करने के ले जा रहा था, उसी समय जो है आकाशवाणी हुई कि इसके 8वां पुत्र तुम्हारा वध करेगा। फिर वासुदेव और देवकी के लिया करके अब बंदी गृह में बंदी बना दिया। बंदी बना देने के बाद से उग्रसेन भी बंदी थे और उनके 7 पुत्र को बलि जान से मार दिया। 8वां पुत्र जो है बहुत मुश्किल से रहते रहते गोकुल पहुंचा था, नंद बाबा के यहाँ, जसोदा जी के यहाँ। यही वासुदेव ले जाके पहुंचाए थे और उधर से फिर एक पुत्री थी उसको लेके आए थे। ये बहुत नाबालिग बच्चों के भी मरवाया था। घोर अत्याचार, घोर पाप कर रहा था। लास्ट में धीरे धीरे कृष्ण बड़े हो गए, बलिराम साथ में थे, तो धोखा से मथुरा बुलाया कि यहाँ पर मरवा दें। लेने के लिए जो है उद्धव जी गए थे और ले करके आए। यहाँ ये धोखा करने के लिए जोधा, हाथी, बहुत तरह के षड्यंत्र रचा था। संयोग ऐसा हुआ कि सारे षड्यंत्र विफल हुआ। हाथी नाकाम रहा, पहलवान नाकाम रहा, सभी को मार करके लास्ट में कृष्ण बलिराम जो है कंस को मार डाले। तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद गिरता है। जो कंस इन लोगों के मारना चाहता था खुद मरा। इसलिए किसी के संगे षड्यंत्र मत करो, किसी के धोखा मत दो। किसी के धोखा से मारना नहीं है, बचाना है।
तो इसलिए जो है इस बात को समझनी है। हिंदुस्तान के लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे और बाहर विदेश दूसरे देश में गए ताशकंद समझौता में, और उनको ये पता ना था कि जो हमारा रसोइया है आज हमको जहर दे देगा, और रात में उनको जहर दिया गया और वो जहर से मारे गए। इसी तरह से सुभाष चंद्र बोस देश के लिए जीवन लगा दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस को ये पता ना था कि यहाँ के गद्दार जो है उसी के जान के दुश्मन बन जाएंगे, मजबूर हो कर के गुमनाम बाबा बन करके जीवन काटना पड़ेगा। किस पर भरोसा करेंगे? कोई भरोसा करने के लायक रहे तब तो। हर जगह शैतान गद्दार मिलेंगे, इनसे कैसे निपटनी है अपने विचार से निर्णय करके निपटो। सीता जी के सामने एक महात्मा बन करके आया और सीता के चकमा दे करके, आज महात्मा के झांसा दे करके लक्ष्मण रेखा से बाहर बुला लिया, आप बाहर खींच के ले करके आज सीता के हरण कर ले गया। ये समझना है गद्दार कितने प्रबल है, बहुरूपिया बन करके आज दुनिया को ये ठगते आए हैं, आज ठग रहे हैं, आगे ठगते रहेंगे। बहुत कहानी मिलता है कि कौनो बाबा किसी के यहाँ आया, उसके कुछ सुंघा दिया, बात में फंसा लिया और उसके घर के लूट के ले गया, उसके बुद्धि में जो है भ्रमित करके धोखा कर दिया। तो ऐसे धोखेबाज से सावधान रहनी है और अपना कल्याण करना है। शिशुपाल के पता नहीं था कि हम अगर कृष्ण भगवान के 100 गाली देंगे तो ये हमारा सिर काट लेंगे। अगर ये जानता तो वो नहीं गाली देता। और लगातार जो है गाली देते गया, 100 गाली होने पर सिर कटा। कृष्ण के बुआ के लड़का था शिशुपाल, और युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ के उद्घाटन पर सब पूजा हो रहा था। उसी समय कृष्ण भगवान के सम्मानित पद पर प्रतिष्ठित किया गया। इसी पर जो है शिशुपाल भड़क गया और उनके बुराई करना शुरू कर दिया। यह इसका नाम जलन है। ये दोनों भाई थे, एक भाई के सम्मान होता है तो दूसरे भाई के इतना उग्र होने की क्या जरूरत है? खुश होना चाहिए। उसके भाई के जो है वहाँ सम्मान मिलता है तो इसके तो और प्रतिष्ठा बढ़ना चाहिए। और जो पूजा करा रहे हैं सब वो भी कृष्ण के बुआ के लड़के थे, कुंती के, और उधर शिशुपाल भी बुआ के लड़का था। ये सब भाई परिवार था, तो ये सब के आपस में इतना जलन था। तो ये सब जो है इस जलन से बचना है। ये जलन खुद को जला देता है। यही आग जो है मनुष्य के दुख के कारण बनता है। इससे बचना है, अपना कल्याण करना है। महिषासुर और शंभु निशंभु और रक्त बीज जिस देवी पर मोहित होकर के कामना के आग में पागल होकर के शादी करने के लिए चले थे, वो सारे के देवी जान से मारती। एक काम के आग में ये राजकुमार थे, अब बहुत शक्तिशाली थे और सब मारे गए। ये देवी भागवत की कहानी है।
ये सब के समझना है और बचना है कि काम के आग में जलना ना है और मरना ना है, क्योंकि बड़ी प्रबल आग है। इसी तरह से केकई नहीं जानती थी कि राम के वनवास और भरत के राज तिलक के पीछे हमके अयोध्या के विनाश हो जाएगा और हमारे पति देव के मृत्यु हो जाएगा। अगर ये बात वो जानती तो ऐसा काम नहीं करती, लेकिन यही कामना के लालच, राज के लालच, चक्रवर्ती सम्राट पद के लालच कि हमारा लड़का राजा बनेगा। बहुत ऐसे माताओं से गलती हुई है कि अपने लड़के के राजा बनाने के पीछे दूसरे सौत के लड़कों के जान से मरवा दी। ये बहुत बड़ा जलन है। इस पर एक कहानी आता है चित्तौड़गढ़ के। पान्ना धाय जो है एक दासी होती है और वहाँ पर जो है बलबीर राजा बनता है और चंदन को वो राजा चित्तौड़गढ़ के राजकुमार के बचाने के लिए एक टोकरी में जूठी पत्तल में ढांक करके और राज से बाहर करके कुम्हलगढ़ भेज देती है। अब बलबीर के राजकुमार के बिस्तरा पर अपने लड़के के सुला करके और उनके कपड़ा पहरा करके अब बलबीर जा करके उसके जान मार देता है और माता पाना धाय देखती रहती है, लेकिन उसके आंख से आंसू नहीं आया और उसने जो है वो राजकुमार के अपने पुत्र के बलि दे करके आज जीवन जो है बचा ली। चित्तौड़गढ़ के महाराज के ये सोचने के विषय है कि अपने पुत्र के बलि दे करके राजकुमार को बचाई। कितनी बड़ी दिलावर माता है। नहीं तो चित्तौड़गढ़ के जो है राजकुमार बच गया, वो फिर बाद में राजा बनता है। पानाधाय के अपने माँ के जैसे वो सम्मान करता रहा, क्योंकि पानाधाय के भी दूध वो पिया था तो इसलिए पुत्र वो भी था। और पानाधाय जैसे माता ये भारत के भूमि पर ये भारत के गौरव है। अपने इतिहास देखो, सुनो, समझो, विचार करो और ऐसे माताओं के खून मत पियो। ये से माताओं के पूजा करो। इसे बढ़ कर के कोई देवी ना है। वेद में साफ शब्द में कहा गया है कि पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा क्या है? पिता। तो ये माता पिता से बढ़ के दुनिया में कोई देवता ना होता है, देवी देवता ना है। गुरु महादेव हैं, अतिथि देवता होते हैं। संत के, गुरु के, महापुरुषों के रक्षा करो, सेवा करो, कल्याण करो, इसमें मानव जाति के हित है। तो इसलिए जो है समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। बाली के पता नहीं था कि सुग्रीव के जो सहयोगी, जिसके बल पर सुग्रीव हमारे पास बार बार लड़ने आ रहा है, वो हमारे मौत के कारण बनेगा। तारा ने रोकी थी और समझाई थी बाल के कि इसके पीछे बहुत बड़ी शक्ति है, मान जाओ मत जाओ। लेकिन बलवान के अहंकार होता है अपने बल के
वो किसी के सीख ना मानता है। धन के बल के विद्या के अहंकार होता है तो वो किसी के सीख ना मानता है, और वो जो है नाम मानने के वजह से मारा जाता है। तारा के बात ना माना। तारा जो है सती औरत थी, पतिव्रता औरत थी, और बहुत धर्मात्मा थी, और बहुत अनुभवी और तजुर्बादार थी, क्योंकि ऋषियों के आश्रम में पालन पोषण तारा के हुआ था। तो इसलिए ये सब को समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। और बाली जाता है सुग्रीव से दोबारा लड़ने के लिए, और भगवान राम जो है पेड़ के ओट से बाली को मार देते हैं, और वो गिरता है और राम राम शब्द बोलता है। तो राम को भास होता है कि ये भी सज्जन आदमी है। उसके पास जाते हैं, उठाते हैं, कहते हैं कि कहो तो बाल हम तुमको अचल कर दे। बाली कहता है धर्म हेतु तरहु गोसाई, मारहु मोर व्याध के नाही। मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, अकारण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आप तो अयोध्या के राजा हो, महाराजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो। बाल भी जो है पंपापुर के राजा है, और आप जो है पेड़ के ओट में हमके मारे हो धोखा से। हम एक बहेलिया के जैसे, ये राजा के धर्म ना होता है। भगवान कहे हैं कि भवह के, भगनी के, बेटी के अगर कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसके मारने में दोष ना होता है, कहे हैं। फिर लास्ट में ये भी कहे कि बाल कहो तो तुमको हम अचल कर दें, कहे कि नहीं, जैसे हमके मारे हो ऐसे ही हम बदला लेंगे, हम भी आपके ऐसे ही मारेंगे। भगवान राम कहे कि कृष्ण अवतार में मार लेना, और वो बहेलिया बन करके कृष्ण अवतार में मारता है।